हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे आपको कंपोजिट प्राइमरी की कंस्टेंट के बारे में, और साथ में जानेंगे हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कंपोजिट प्राइमरी की, यदि आप प्राइमरी की के बारे में जानते हो तो ऑलमोस्ट सेम ही आप कह सकते हो। प्राइमरी की एंड कंपोजिट प्राइमरी की कंस्टेंट सेम ही है, बट आप बोलोगे कि क्या मतलब कंपोजिट आप बोल रहे हो सेम ही है, तो फिर प्राइमरी और ये कंपोजिट प्राइमरी की क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे एक ही डिफरेंसेस है कि प्राइमरी की में हम क्या करते हैं, एक कॉलम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। मगर कंपोजिट प्राइमरी की हम क्या करते हैं, दो कॉलम पे अप्लाई करते हैं, मगर एक ही की रहेगा। यदि उसमें क्या करते हैं, एक कॉलम पे अप्लाई किए एक की हुआ, यहाँ बोलोगे कि दो कॉलम पे अप्लाई किए तो दो की होगा, नहीं। दो कॉलम को पॉइंट करके एक एक की हम बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। आप यदि लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे, ऐसे कोई कम्प्लेक्स डेटाबेस रहता है तो उसमें बहुत ऐसा रिक्वायरमेंट आता है जहाँ पे आपको जो है कंपोजिट प्राइमरी की टाइप का यूज़ होता है। यानी वो मतलब रिक्वायरमेंट आता है कि दो दो कॉलम को ऐसे यूनिकनेस ऐसे कुछ बनाना है, तब हम उसमें कंपोजिट प्राइमरी की यूज़ करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि हम प्राइमरी की एक से ज़्यादा एक टेबल पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी है कंपोजिट प्राइमरी की हम एक से ज़्यादा एक टेबल में अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप मान लो दो कॉलम को पॉइंट करके कंपोजिट प्राइमरी की हो, फिर चाहोगे कि दो कॉलम को और पॉइंट करके करें तो दो दो की हो गया, तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप। एक ही एक ही की होगा, आप जितने कॉलम को आपको रिक्वायरमेंट है उतने कॉलम को पॉइंट करके एक कंपोजिट की बना सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे कि प्राइमरी की में आपको डुप्लीकेट डेटा, रिपीटेड डेटा, ये सब अलाउ नहीं करता है, नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है। तो ये सब सारा इसमें भी है, कंपोजिट प्राइमरी की में भी है कि ये सब सारा चीज़ आपको अलाउ नहीं करेगा। और और आई थिंक इतना ही है। और यदि डिफिनेशन की बात है तो आप बोल सकते हो कंपोजिट प्राइमरी की कंस्टेंट के बारे में, जैसे कि अप्लाई ए सिंगल प्राइमरी की कंस्टेंट ऑन मोर देन वन कॉलम इज कॉल्ड एज ए कंपोजिट प्राइमरी की कंस्टेंट, ठीक है। उसको ये कह सकते हो। और एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे कि प्राइमरी की कंस्टेंट में कंस्टेंट का नेम होता है, की का नेम होता है, उस तरह से यहाँ भी कंपोजिट प्राइमरी की का अपना एक नेम होता है। तो चलिए इसके सिंटैक्स के बारे में हम जानते हैं एक्चुअली ये कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, फिर दूसरे कॉलम नेम, डेटा टाइप, एंड देन प्राइमरी की, एंड इन ब्रैकेट्स आप जो कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हो कंपोजिट प्राइमरी की, वो कॉलम का नेम देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ डेटाबेस में, और मैंने ऑलरेडी SQL सर्वर्स ओपन कर लिया है और आप देख सकते हो। और मैं न्यू क्वेरी ओपन करता हूँ और आपको एक नया टेबल बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे अप्लाई करता है और ये कैसे यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक डीबी बनाया हूँ, स्कूल डीबी नाम का। इसके अंदर मैं एक टेबल बनाऊँगा। तो आप उस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट करके उस डेटाबेस को यूज़ करके उसके अंदर आप टेबल क्रिएट करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक टेबल, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय ले लेते हैं, ठीक है। इंट आईडी कॉमा नेम ले लेते हैं हम यहाँ पे, वैर कैर ले लेते हैं, और इसका साइज हम देते हैं 30 ले लेते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं सैलरी नाम का एक कॉलम ले लेते हैं, सैलरी नाम का कॉलम, इसके हम डेटा टाइप ले लेते हैं मनी, ठीक है। तो ये अपना हो गया एक नॉर्मल, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत है, पहले कॉलम नेम होगा देन डेटा टाइप। तो चलिए यहाँ पे इंट, ओके। तो आप देख सकते हो एक नॉर्मल जो हम क्रिएट करते टेबल ये हो गया। अब चलिए, तो कंपोजिट प्राइमरी की कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट एंड कांस्टेंट का नेम दोस्तों आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि मान लो कंपोजिट की प्राइमरी की है तो उसका नेम हम देना चाहते हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे आईडी और नेम कॉलम पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं COMP कर देते हैं,
और ले लेते हैं आईडी अंडरस्कोर नेम ले लेते हैं। इससे थोड़ा की का नाम है, थोड़ा ये पता चलेगा कि हाँ चलो ये दोनों पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, इसको कर देते हैं पीके, ऐसे कुछ कर देते हैं। ठीक है, अब ये ले लेते हैं प्राइमरी की इन ब्रैकेट्स ऑफ, हम यहाँ ले लेते हैं आईडी, कॉमा ले लेते हैं नेम। ठीक है, ये दो कॉलम पर अप्लाई करें, यहाँ कुछ मिसिंग है। ठीक है, अब ये हो गया परफेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्मल क्वेरी लिखा है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आईडी कॉलम लिया है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर लिया, नेम लिया, उसकी डेटा टाइप वैरकैट 30 साइज ले लिया है, एंड द कंस्टेंट, और ये कंस्टेंट का नेम दे दिए हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की इन ब्रैकेट सब, आपको मैं बताया था इन ब्रैकेट सब दो कॉलम को पॉइंट करना, दो कॉलम का हम आईडी नेम दे दिए हैं। ठीक है, दोनों कॉलम का नेम हम यहाँ पे दे दिया, आईडिया और नेम। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है, और यहाँ पे भी टेबल पे कुछ नहीं दिख रहा। तो चलिए इसको रिफ्रेश करने के बाद पता चलेगा कि क्रिएट हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये टेबल क्रिएट हो चुका है। चलिए मैं कॉलम में जाता हूँ, तो आप दोस्तों देख सकते हैं आईडी पे भी की है और नेम पे भी की है। ओके, तो आपको लग रहा होगा दो गो की है, इट मीन्स दोनों कॉलम का सेपरेट है। ऐसा कुछ नहीं है, यदि आपको चेक करना है तो की में आओगे तो यहाँ पे देखोगे एक ही है, जो मैंने यहाँ पे कम आईडी नेम पी के दिया है। तो अब इससे क्लियर हो गया कि आपका ये क्या है, कंपोजिट प्राइमरी की कंस्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आप चलते हैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन में। जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे इंटरव्यूअर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि बोलेगा कि मान लो एक टेबल में दो प्राइमरी की हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले ही मैं बता चुका हूँ कि दो प्राइमरी की हम नहीं यूज़ कर सकते हैं एक टेबल में। तो फिर पूछेगा चलो ठीक है नहीं कर सकते हो, मान लो कि हमें दो कॉलम को प्राइमरी की टाइप से कुछ बनाना है, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आपको घुमा फिरा के पूछेगा, तो आप बोला हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। दो कॉलम को एज ए प्राइमरी की, एज ए सिंगल, उसे हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। एज ए कि दो कॉलम को पॉइंट करके एक की बनेगा, उसे कंपोजिट प्राइमरी की हम कर सकते हैं। तो बोलेगा क्या डिफरेंसेस है दोनों में। यदि हम देखें प्राइमरी की और इसमें भी बोलते हो प्राइमरी की ही है, तो दोनों में डिफरेंसेस तो कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे देखा जाए तो बोलना कि ऐसे तो कुछ ऐसा डिफरेंसेस तो है नहीं, बट सिंगल सेम लाइक छोटा सा डिफरेंसेस है कि कंपोजिट प्राइमरी की जो है आप मोर देन वन कॉलम पे एक सिंगल प्राइमरी की अप्लाई करोगे, और प्राइमरी की जो होता है आप एक ही कॉलम पे अप्लाई करोगे। ठीक है, और ऐसे देखा जाए कि हाँ जैसे कि अब नॉर्मली और कुछ हमको खास इसमें डिफरेंसेस नहीं दिखा, बस ऐसे ही घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा। कभी कोई पूछेगा कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि कंपोजिट प्राइमरी की जब हम किसी दो दो कॉलम पे एक प्राइमरी की हम अप्लाई करते हैं तो उसे कंपोजिट प्राइमरी की कंस्टेंट कहते हैं। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और हाँ, बस इतना ही। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है आज के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।